जवान हनुमंतप्पा की हालत और ज्यादा बिगड़ी। शरीर के कई अंग नहीं कर रहे काम। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी। देश भर में दुआओं का दौर जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26/11 हमलों के गुनहगार डेविड हेडली कॉलमैन से आज फिर होगी गवाही। तकनीकी दिक्कतों के चलते मंगलवार को नहीं हो सकी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यूएई के युवराज शेख मोहम्मद का दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम ने किया जोरदार स्वागत। आर्थिक सुरक्षा जैसे मामलों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने पर दिल्ली सरकार आज करेगी फैसला। जनता के सुझावों के आधार पर किया जा सकता है विचार। किसान गजेंद्र चौहान खुदकुशी मामले में आप नेताओं को दिल्ली पुलिस का नोटिस। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने किया तलब। सरस्वत्यै नमः। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री राधे। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। और फिर हाजिर हैं हम एक और खास जानकारी और एक खास पेशकश लेकर। जी हां, कल है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के अवसर पर हम सभी को पता है कि मां सरस्वती की पूजा आराधना कितना ज्यादा हमें फायदा दे सकती है। और आज तो आचार्य जी इतनी खास जानकारी आपको एक दिन पहले ही दे रहे हैं कि बसंत पंचमी यानी कि अपने आप में अबूझ मुहूर्त होता है, जिस दौरान आपको न जाने कौन कौन से काम हैं जो कि फलित हो सकते हैं। लेकिन वो काम कौन कौन से हैं जिनको आपको कल के दिन में शुरुआत कर लेनी चाहिए या फिर कर ही डालना चाहिए, ये सारी जानकारी आचार्य जी बहुत ही शोध के बाद लेकर आए हैं। कोई और नहीं, हमारे बीच हैं जो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य संतोषी जी। सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं और साथ ही जानते हैं ये अबूझ मुहूर्त कैसे है। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शाहिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जानकारी चाहिए? देखिए, कुछ मुहूर्त ऐसे प्रकृति ने हमको दिए हैं जिनमें हम बिना कुछ कैलकुलेशन किए, बिना कुछ गणित लगाए, बिना कुछ नक्षत्र देखे बस कर ही डालें तो काम बन जाते हैं। वो कौन से काम होने चाहिए जिनको हम इन खास मुहूर्तों में करते हैं। और ऐसे मुहूर्तों में सबसे उत्तम मुहूर्त माघ शुक्ल पंचमी तिथि अर्थात बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो कल है, खास तौर पर मकर लग्न में सूर्योदय होगा। लग्नस्थ सूर्य रहेंगे, बुध उनके साथ रहेंगे और मीन राशि में चंद्रमा। मीन राशि का चंद्रमा अपने आप में ही बृहस्पति के गुणों को आत्मसात कर लेता है। मतलब जिस भी मनसा से आप कुछ काम खास तौर पर करने जा रहे हैं वो आपकी मनसा फलित हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। वो कौन कौन से काम किए जाएं? सूर्य कहां रहेंगे? चंद्रमा मीन में अगर प्रवेश किए हैं तो अपने आप में उनके अंदर किस प्रकार की शक्तियां आ जाएंगी, ये सब कुछ अपने आप में ही एक विलक्षण दैवीय शक्ति आप तक पहुंचाने के लिए बेचैन है। समस्त ग्रह दैवीय शक्ति पहुंचाएंगे। तो कुछ खास कामों को हम विशेष रूप से यहां लिए हैं, जैसे सगाई है, गृह प्रवेश है, वाहन खरीदना चाहते हैं तो कल से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। तो कल जब आप करें इन शुभ कार्यों को तो कैसे करें, क्या उपाय करके करें जिससे आपका ये काम बन जाए और आप जीवन खुशी खुशी अपने साथ एंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ अगर कोई दुख है आपके मन में, वो बात घर कर गई है और अब वो सोच आपके दिमाग से नहीं निकल रही, आचार्य जी इससे रिलेटेड भी कुछ है? ये है ना, जी हाँ, किचन पिटारा। देखिए, दुख वाकई आते ही हैं जाने के लिए। ऐसा नहीं कि दुख आ गया तो आपके हृदय में बैठ जाएगा, लेकिन अगर आप उन दुखों को अपने साथ हृदय में बैठा लिए, पनाह दे दिए, तो आज बाहर निकाला जाएगा। हृदय में कुछ रहना चाहिए तो सिर्फ खुशियां।
और साथ ही साथ दिमाग में अगर कुछ रहना चाहिए तो वो है ये लकी अक्षर, जो कि आपको नोट करना है अपने राशि अनुसार। अब ये लकी अक्षर कुछ ही देर में होगा आपके लिए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में, यानी कि रक्षा कवच। नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। जी हाँ, इसके ठीक बाद आपको मिलने वाला है वो खास सफलता की चाबी जो हमारे बच्चों के लिए परीक्षा में अव्वल लाने के लिए शुभ होती है। पहले बताते हैं हम रक्षा कवच आज के दिन का। काजल अपने बाएं हाथ में हल्का सा लगाइएगा और उसके बाद इसको धुल लीजिएगा। धुल के फिर आप घर से प्रस्थान करिए, सुरक्षित रहेंगे आज के दिन। कल के निमित्त अगर आप घर से प्रस्थान करने वाले हैं तो ओम त्रीं का जाप 7 बार 7 टाइम्स। त्रीं, ता के अंदर रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊपर बिंदी। ओम त्रीं का जाप करते हुए 7 टाइम्स, उसके बाद घर से प्रस्थान करें। देखिए ना क्या गजब शक्ति महसूस करेंगे। और चलिए अब बिल्कुल बात कर लेते हैं सक्सेस की भी। अब आचार्य जी ने सफलता की बात की है तो इस सफलता की कुंजी अपने साथ जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन तो चल ही रहे हैं, लेकिन प्री एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम भी। लेकिन अभी के लिए सक्सेस की लेते जाइए आज की और कल की। हम भी जब परीक्षा देने जाते थे तो भूख प्यास सब खत्म हो जाता था, पता नहीं कैसे इतना एक आतंक, एक डर लगता है। उस अवस्था से हम भी गुजरे हैं। तो बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, आप सबके साथ हम हर कदम पर हैं। आपके इस भय को बाहर निकालने के लिए खास तौर पर सफलता की चाबी आप अपने पास रखिए। माता पिता क्या उपाय करें आज के दिन? अगर आपके बच्चे निकल रहे हैं, एक रोटी लेकर के उस पर स्वास्तिक बनाना है, थोड़ी सी चीनी डालना है और रोटी को अपने दाहिने हथेली पे हाथ में रखना है। बच्चे के सर से रोटी को उल्टी दिशा में वारिएगा। इसके बाद बच्चे को परीक्षा के लिए भेज दीजिए। जब बच्चा चला जाए उसके बाद इस रोटी को आप किसी गौ माता को दीजिए। सिर्फ शर्त ये कि गाय को ही खिलाना है। अन्य जीव अगर आसपास रहें तो उनको आप नहीं खिला सकते। भले ही रोटी को आप 10 दिन तक के लिए घर में रखे रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दीजिएगा तो सिर्फ गाय को। कल के दिन अगर आपका बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो उसको एक दिन पहले ही हम आपको तैयार कर देते हैं। क्या उपाय है देखिएगा। एक कटोरी में पानी भरकर एक पुष्प डाल दीजिए, एक फूल डालिए कटोरी के अंदर। पहले जल डाला, फिर पुष्प डाला, एक चुटकी चावल और थोड़ा सा इत्र, परफ्यूम। वैसे तो इत्र की शीशी कांच की छोटी सी होती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपना यही परफ्यूम डाल सकते हैं, सुगंधित चीज। इसके बाद एक सिक्का भी डाल दीजिएगा। अब 1 रुपए 2 रुपए से लेकर जो मर्जी आपकी। इसके बाद इस पानी को परीक्षा पर जाने से पहले बच्चे के समक्ष आप रख दीजिए। इसके बाद मस्तक से लगाकर फिर बच्चे को घर से बाहर निकालने दीजिए। फिर इस जल को किसी तुलसी के पौधे के नीचे डाल देना है, अर्पित कर देना है और संध्या वेला तक इंतजार करिए। हंसता हुआ आपका बच्चा आएगा, क्योंकि परीक्षा बहुत बढ़िया किया होगा। और अगर हम बसंत पंचमी की बात कर रहे हैं और अबूझ मुहूर्त भी इसको बोल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कोई ना कोई ग्रहीय विशेषताएं तो जरूर होंगी। अब ये ग्रहीय विशेषताएं कल के दिन क्या रहने वाली है बताएंगे बस कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपनी पहली कॉलर से। रेखा जुड़ी है कानपुर से हमारे साथ। रेखा जी, स्वागत है आपका। रेखा जी, अनुरोध करेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए। हेलो हेलो जी। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। हम कानपुर से बोल रहे हैं। हम दिल्ली से बोल रहे हैं। रेखा जी। हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, दिव्यांशी शर्मा। हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 जुलाई 2000। जी। 2 बार 2000 की एक ही बार? एक बार। समय भी बताइए। 3:50। जी। कितना बताया? 3:50 सुबह के। अच्छा, कहाँ का जन्म है रेखा जी? कानपुर का, उन्नाव का। जी जी, सवाल पूछिए अब आप। जी, अब पूछना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई, अभी हम हाई स्कूल में हैं और कैसी रहेगी, किस क्षेत्र में पढ़ाई करें? जी बिल्कुल। देखिए, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, चंद्रमा बुध आपके लग्नस्थ है और बहुत शुभ जन्मांक है, बहुत चांचल्य गुण प्रधान जन्मांक, बहुत चंचलता है आपके जन्मांक में। शिक्षा
तो मेडिकल क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम रहता, लेकिन भटकाव की तरफ जन्मांक अग्रसर हो चुका है, भटकाव की दिशा में बढ़ चुका है, कदम आगे। बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, तो अब बेहतर यह होगा कि सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु 4 ग्रहों की चौकड़ी जो द्वितीय भाव में है, उसको कैश करने के लिए मेडिकल से आप हट जाइए। मस्तिष्क में वैसे चल रहा होगा, परिवार में भी आप LLB करके जुडिशरी की तैयारी करें, न्यायिक सेवा की तैयारी करें, विधिक सेवा की तैयारी करें, उस क्षेत्र में आपका सर्वोत्तम विकास संभव है। पूर्णिमा का व्रत आपके लिए शुभ रहेगा और मंगलवार के दिन कुछ अन्न का दान शुभ रहेगा। मांसाहार से परहेज करिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त कैसे है। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रहीय विशेषताएं उस दिन बन रही हैं। अब ये नक्षत्रीय ग्रहीय कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस मंत्र को अपने हृदय में बसाइएगा। यकीनन आपके मस्तिष्क में निर्मलता का वास होगा, आपका मस्तिष्क मलिन नहीं होगा। एक ऐसा मुहूर्त जो माघ शुक्ल पंचमी को आता है, एक ऐसा मुहूर्त जब आप किसी पंडित ज्योतिषी आचार्य की शरण बिना लिए जो मर्जी कर डालिए, शुभ करते, शुभ कर्म। ऐसा ना हो कि आप किसी से झगड़ा करना हो तो बसंत पंचमी का इंतजार करिए कि झगड़ा हमारा सफल हो जाए। किसी से युद्ध करने जा रहे हैं तो आप बसंत पंचमी का इंतजार करिए। ना 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 ना, शुभ कृत्य जिसकी छाप हमारे जीवन पर्यंत हमारे ऊपर पड़नी है। जैसे आप गृह प्रवेश करते हैं, जैसे आप बच्चे का कुछ मुंडन करवाना चाहते हैं, कर्ण छेदन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का, वाहन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छा। इस बार और शुभता देखें, शुक्रवार के दिन पढ़ना यह अपने आप में और भी ज्यादा कल्याणप्रद हो गया। मंगल शनि को पढ़ता तो शायद हम मना करते कई चीजों के लिए, लेकिन शुक्रवार को यह तिथि पड़ जाना अपने आप में और भी ज्यादा लाभदायक हो गया। क्या है ग्रहों का उस दिन हालचाल, निगाह डालते हैं। सबसे पहली बात, सूर्य मकर राशि में रहेंगे। सूर्य का मकरस्थ रहना 7:04 पे सूर्योदय होगा बसंत पंचमी में। पंचमी तिथि का उदय हो चुका होगा। चंद्रमा मीन राशि में तृतीय भाव में महाताकतवर रहेंगे। चंद्र नामक ग्रह जो मन का कारक है वो मजबूती भाव में चला गया, पराक्रम भाव में, मतलब मन के अंदर पराक्रम आ गया। ध्यान से समझिएगा, मकर लग्न में उदय हुआ है सूर्योदय, लग्नस्थ सूर्य हैं और मीन राशि में चंद्रमा, तो आत्मा और मन पर बिल्कुल आपका नियंत्रण रहेगा, प्रभाव इसका रहेगा। अब देखिए अबूझ मुहूर्त कैसे है। सिंहस्थ बृहस्पति अपने आप में ही विलक्षण होते हैं। जब महाकुंभ का भी आगमन होता है तो बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे, जो कि अष्टम भाव में पड़ेगा जब सूर्योदय हो रहा है। शनि वृश्चिक में बैठकर मकर को पूर्ण दृष्टि से देख करके और भी ज्यादा लग्न को बलवान कर रहे हैं। लग्नेश की लग्न पर दृष्टि अपने आप में ही यूनिक होती है। मतलब कल का पूरा दिन बहुत ताकतवर दिन है शुभ कृत्यों के लिए, शुभ कर्मों के लिए। पंचमी तिथि का स्वामी बुध होता है और बुध अथाह धन का कारक है। 9 ग्रहों में अगर किसी के पास सबसे अधिक पैसा है तो बुध के पास है, और उसके बाद सेकेंड नंबर आता है केतु पर। बुध और बृहस्पति समस्त प्रकार की शुभता देने के लिए जाने जाते हैं। दोनों महासौम्य ग्रह हैं, महाशुभ ग्रह हैं। कुंडली में केंद्रस्थ होकर के ये तमाम अशुभ दोषों का नाश कर देते हैं। इतना कुछ आपको मिल रहा है कल की तारीख में, तो क्यों ना कल को प्रॉपर कैश किया जाए। कैसे कैसे कैश करना है ये हम आगे आपको जानकारी देंगे, छोटे छोटे उपाय बताएंगे जो कि आप शुभ कर्मों से पहले कर सकते हैं। और आज दोपहर 2:30 बजे भी बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देंगे, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि किन किन कार्यों की शुरुआत की जा सकती है कल के दिन। लेकिन यह भी मान के चलिए कि सरस्वती माँ विद्या और बुद्धि की भी देवी हैं। अब बुद्धि को प्रबल करना तो बहुत जरूरी है अगर आज के जमाने के अंदर आगे बढ़ना है। तो विवेकवान आपको बनाएंगी माँ सरस्वती, लेकिन उससे जुड़े उपाय होंगे आज दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वसंत पंचमी का बहुत ही शुभ अवसर है आने वाला, और कल का वो दिन रहेगा खास जब आपको मां सरस्वती की आराधना करनी है। वैसे ये भी हम आपको बता दें कि देव गुरु बृहस्पति भी इस दिन प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि पीली चीजें जो कि मां सरस्वती को भी बहुत प्रिय हैं, जिनका प्रयोग कल के दिन हम बहुत ही खास बताने वाले हैं। कल 8 बजे का कार्यक्रम भी बेहद ही खास होगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। आचार्य जी, क्या राशिनुसार जानकारियां रहेंगी कल सुबह? कल हम राशिगत तरीके से बताएंगे कि आप अपने आप को बुद्धिमान कैसे बनाएं, कुशाग्र कैसे बनाएं, विवेकवान कैसे बने, सरस्वती की कृपा एक छोटे से प्रयोग से कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी कल हम राशिगत तरीके से देंगे, और उपाय भी ऐसा रहेगा कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठे बैठे आप एकदम से कर लेंगे। इंतजार करिएगा कल का भी। जी हाँ, कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम खास तौर से जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जरूर देखिएगा, क्योंकि वसंत पंचमी आ चुकी है। शायद सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, बुद्धि की आवश्यकता तो हर किसी को होती है। हर किसी को होती है। हाँ, अलग विषय है कि विद्यार्थियों को कुछ ज्यादा ही आवश्यकता अभी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है। जी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि आचार्य जी ने आपको शुरुआत में ही बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उद्घाटन किया जा सकता है, जिनका शुभारंभ किया जा सकता है। मकान है, दुकान है या नया वाहन आपने लिया है, कल का दिन सबसे बेस्ट दिन है, सबसे शुभ दिन है। क्या कुछ किस तरीके से विधि विधान से आपको ये शुभारंभ करना होगा, आइए जान लेते हैं। सरस्वत्यै नमः। 1 महीने 2 महीने के बाद भी करने वाले हैं तो दौड़ के कल ही कर डालिएगा। 2 महीने बाद वो मुहूर्त नहीं मिलेगा जो कल मिल रहा है, तो सब भूल करके आज छुट्टी लेकर के, अगर आप कुछ दिन बाद विचार किए थे प्रवेश करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो एन केन प्रकारेण कल की तारीख सर्वोत्तम है, कल का दिन सर्वोत्तम है, इसे चूकना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप जो कुछ करें उससे आपको सिर्फ और सिर्फ खुशहाली प्राप्त हो। क्या उपाय करना है? अगर आप मकान, दुकान या वाहन का आरंभ करने जा रहे हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं, दुकान शुरू करने जा रहे हैं, उपाय देखिएगा। एक साबुत हल्दी आपको प्राप्त करनी है। हल्दी की एक गांठ लीजिएगा और उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। मां वीणावादिनी को अपने हृदय में बसाइए। देखिए, जो कुछ भी हमारे साथ बुरी घटनाएं घटती हैं या अशुभता होती है, उसके लिए ग्रह पहले आपके दिमाग को विचलित करते हैं। मस्तिष्क ही आपका गलत दिशा में जाता है और उसके बाद आप गलत कर्म कर जाते हैं, और उसके बाद फिर नतीजा ग्रह अपना काम करते हैं। तो मां वीणावादिनी आपके मस्तिष्क को सही दिशा में ले जाएं। उपाय आपके सामने, गंगा जल का छिड़काव करके इत्र भी छिड़क दीजिएगा। हल्दी को आप एक तरह से शक्तिशाली बना रहे हैं। इसके बाद एक पीले रंग के रुमाल में, कपड़े में आप रख दीजिए और उस पर ओम ह्रीं सरस्वती देव्यै नमः का जाप करें। जितना हो सके जाप करें। अबूझ मुहूर्त है,
अजपा फल मिलेगा, संख्या का कोई बंधन नहीं है। जैसे ग्रहण काल में संख्या का बंधन नहीं होता, वैसे ही बसंत पंचमी में भी आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसका कोई बंधन नहीं। मां सरस्वती, मां बीड़ावादिनी आपके उस मंत्र को सफल कर देती है। दाहिने हाथ में रख लें, मंत्र जपते जाएं। इसके बाद जो भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, मान लीजिए मकान लेने जा रहे हैं आप, तो मकान की ईशान कोण में इसको आप स्थापित कर दीजिए। आप दुकान आरंभ करने जा रहे हैं, कल रिबन कटेगा, कल नारियल फूटेगा, तो दुकान के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसे रख दीजिए। या अगर वाहन खरीद रहे हैं आप, 2 पहिया वाहन ले रहे हैं, तो उसमें भी जहां भी डिग्गी में स्थान हो वहां पे रख दीजिए। बच्चियां स्कूटी लेती हैं तो उसमें कहीं रख दें। मतलब इस सामग्री को उस साधन के साथ जोड़ देना है, जैसे भी चाहे जोड़ सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, कल जब आप मां सरस्वती के पूजन के लिए सुबह स्नान आदि कर लें, तो क्या खास आप मां को अर्पित करें प्रातःकाल, जिससे मां खूब प्रसन्न हो जाए। राशिगत जानकारी कल और आज तैयारी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे मांगलिक कार्य हैं, अगर गोद भराई है, सगाई है या रिश्ते की बात चलाने जाना है तो कल का दिन सबसे उत्तम दिन है। उससे पहले आपको करना क्या कुछ रहेगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। ये लगाते हैं उन्हें सबसे पहले नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शाहिदा मैम। जी नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, मैं बलजीत बोल रही हूँ, नवा शहर पंजाब से। जी बलजीत जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। मैडम, मुझे ना अपने भाई के बारे में जानना था। बहुत स्वागत है, बिल्कुल बताइए। सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1985। जन्म स्थान है बलाचौर, पंजाब में जी। और पता है 7 बजे के शाम 7 बजे के आसपास का है। जी, आपको समझ आ रहा है आचार्य जी? 7 बजे के आसपास जी का। जी। हाँ जी। जन्म स्थान कहाँ बताया आपने? बलाचौर, पंजाब। डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट नवा शहर में ही पड़ता है। नवा शहर, ठीक जलंधर। ठीक है जी। वो एक्चुअली है तो सेटल तो इटली में है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है बलजीत जी, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाएंगे तो हम सवाल जो है स्पष्ट तौर पे सुन पाएंगे। हाँ जी सर, वो इटली में वैसे सेटल्ड है, पर काम भी ठीक है। वो चाहते हैं कि वो इंडिया में काम करें, क्या ऐसा हो सकेगा? और सर दूसरा मैंने जानना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पेट की प्रॉब्लम उसको लगातार परेशान कर रही है जी। और सर मुझे उसके ईस्ट के बारे में भी जानना। ईस्ट, बिल्कुल। देखिए, ये इनकी कुंडली पूरी तरह से विदेश की कुंडली है। इंडिया में ये सेट नहीं हो पाएंगे, तो ये दिमाग से निकाल दें। नंबर 2, काम इनका वाकई अच्छा चलता रहेगा, व्यापार इनका बहुत अच्छा चलेगा। पेट से ये जीवन पर्यंत परेशान रहेंगे। 8वें घर में इनके मंगल और शुक्र बैठा हुआ है। शनिदेव की महादशा 2032 तक, 2013 में ये महादशा आरंभ हुई थी, दिसंबर 13 में। वर्तमान समय में अंतरदशा शनि की ही चल रही, दिसंबर 2016 तक। फिलहाल इष्ट के विषय में आपने प्रश्न किया है, बजरंगबली की उपासना इनके लिए सर्वोत्तम शुभ रहेगा। उपाय अगर ये करना चाहें वहां पे रहते हुए, तो ये शनिवार का व्रत जरूर कर लें। इटली में रहते हुए अगर ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। इंडिया आने का विचार फिलहाल के लिए त्याग दें तो अच्छा है, क्योंकि यहां आने की फिलहाल संभावना शून्य है। एक उपाय और हम बता देते हैं, अगर विवाह हो चुका है तो शनिवार के दिन इनकी पत्नी कुछ वस्त्र का दान करें जरूरतमंदों को, जरूर फायदा होगा, व्यापारिक उन्नति अवश्य होगी। और चलिए अब बात करेंगे राहु काल की। नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय है दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। ये समय आपके लिए महाशुभ रहेगा। इस अशुभ समय का आप कोई भी उपयोग न करिएगा, इसमें सिर्फ ईश्वरीय पूजा होती है। कल का राहु काल है प्रातःकाल 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इसमें भी आपको शुभ कामों से मनाही है, नहीं तो काम बिगड़ सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे गुलिक काल की भी। तो गुलिक काल नोट कीजिए आज का और कल का। आज का गुलिक काल है कार्यक्रम के ठीक बाद 9 बजे से लेकर के ठीक 10:30 तक। इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बनेंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा 7:30 से लेकर के ठीक 9 बजे तक। इसमें भी शुभ काम किए जा सकते हैं, काम बन जाते हैं।
और चलिए अब कुछ मेल पर भी हम चर्चा करेंगे। आप भी हमें मेल भेज सकते हैं kaletm@liveindia.tv पर। आपको टीवी स्क्रीन पर बीच बीच में नजर भी आएगी हमारी ईमेल आईडी। और ऐसी मेल हमें भेजी है दिल्ली से नौशाद हैं जिन्होंने ये मेल भेजी है। चर्ची इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1978 जी। और शाम के 4 बजे दिल्ली का जन्म है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने आफ्टर मैरिज जो है बीए किया था, अपना ग्रेजुएशन आफ्टर मैरिज ही किया है। और अभी जो ये काम कर रहे हैं, जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं वो रेंट पे देने का काम है। अच्छा। कि आगे क्या करना चाहिए इनको या कुछ और इनके लिए सही रहेगा। बिल्कुल नौशाद जी, देखिए कुंडली आपकी मकर लग्न की है, शनि की महादशा 2026 तक है। कार्य आपका बहुत उत्तम है, इस काम को आप छोड़िएगा मत। साथ ही साथ कुछ खाने पीने का भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। नौकरी आपकी कुंडली में है ही नहीं, तो आप अपने व्यापार के लिए ही इसको विस्तार देने के लिए आप विचार करते रहिएगा। 37 वर्ष की अवस्था है आपकी और जन्मांक आपका बहुत दमदार है, जिसमें दो राय नहीं। मकर लग्न कुंभ राशि धन का जबरदस्त संकेत है। एक चांदी का चांद बनवा करके पूर्ण, जिससे चंद्रमा की शुभता मिले, वो अपने गले में सफेद धागे में पहन लीजिएगा, जल्दी आपको फायदा दिखेगा। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। बसंत पंचमी की बहुत ही धूमधाम से खास तरीके से तैयारियां तो हम आज बता ही देंगे, लेकिन उसको किस तरीके से आपको राशि अनुसार इस्तेमाल करना है, उन उपायों को ये सुबह हम बताएंगे कल 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। दीमक पालने का शौक है, देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें
गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। जवान हनुमान थप्पा की हालत और ज्यादा बिगड़ी, शरीर के कई अंग नहीं कर